Hello friends, welcome again in my YouTube channel. So today we are going to revise H series जिसकी शॉर्ट वीडियोस आपने माइट भी देखी होंगी और तो आज हम इसकी एक्सप्लेन वीडियो पढ़ेंगे. ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो एंड होने तक आप कहीं मत जाना और कहीं जाओ तो वापस आके देख लेना. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एच सीरीज़ कंप्लीट वीडियो. हाफ चार्ट आज पढ़ेंगे, हाफ नेक्स्ट वीडियो के अंदर. ओके, और इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हॉकी के बारे में एंड यूरोपियन यूनियन, ब्राज़ील, बेल्जियम, इन सब के बारे में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एंड बिफोर लिविंग द वीडियो, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स. यार शेयरिंग पसंद नहीं है क्या आपको? शेयर नहीं करते आप कोई? कर दिया करो. सो लेट्स स्टार्ट. एच फॉर हॉकी. हॉकी जो कि इंडिया का नेशनल स्पोर्ट नहीं है, जिसे हम मानते थे, एक्चुअली छोटे थे तब सभी मानते थे हम स्कूल टाइम के अंदर कि हॉकी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट है, बट नहीं है. हॉकी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट नहीं है. इंडिया का कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है. हॉकी या फील्ड हॉकी जिसे कहते हैं वो पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट है और आइस हॉकी कनाडा का नेशनल स्पोर्ट है. नेशनल स्पोर्ट एग्जाम से पूछे जा सकते हैं. तो हॉकी, फील्ड हॉकी पाकिस्तान का है और आइस हॉकी कनाडा का है, बट इंडिया का नेशनल स्पोर्ट नहीं है हॉकी. एक्चुअली इंडिया का कोई भी नेशनल स्पोर्ट अभी डिसाइडेड नहीं है. सो ये आपको बात ध्यान होनी चाहिए. ओके, सो हॉकी की मेंस एंड वुमेन्स दोनों टीम्स खेल सकती है, पार्टिसिपेट करती है हॉकी के अंदर. सो हॉकी के अंदर इंडिया की मेंस टीम ने ओलंपिक्स के अंदर सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था 1928 के अंदर. 1928 से पहले ओलंपिक्स के अंदर हॉकी 2-3 सेशंस के अंदर ही थी, बट उसे परमानेंटली 1928 के अंदर ही एडप्ट किया गया था और 1928 के अंदर ही इंडिया ने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था एंड 1928 के अंदर ही इंडिया ने उसमें गोल्ड जीता था. सो इंडिया का पहला हॉकी के अंदर पार्टिसिपेशन 1928 के अंदर था और 1928 के अंदर ही इंडिया ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था हॉकी के अंदर. ओके, से पता होना चाहिए इंडिया ने हॉकी के अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है. ओलंपिक्स के अंदर किया था, एक्चुअली काफ़ी समय बीच में गैप आया और इंडिया ने हॉकी के अंदर कोई भी ओलंपिक्स के अंदर मेडल नहीं जीते थे. बट जैसा कि आपको पता होगा इस साल का जो ओलंपिक्स हुआ थे उसके अंदर इंडिया ने ब्रोंज मेडल जीता है. सो काफ़ी टाइम बाद में आया है, बट यहाँ से आगे ही आगे जाना है. ओके, सो इंडिया ने पहली बार हॉकी के अंदर ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था 1928 के अंदर और उसी ओलंपिक्स के अंदर इंडिया ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया था. हॉकी के अंदर इंडिया के पास मैक्सिमम गोल्ड मेडल है. सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग टीम ओलंपिक्स के अंदर हॉकी के लिए इंडिया ही रही है, क्योंकि इंडिया के पास हॉकी के अंदर 8 गोल्ड मेडल्स है. यस, और वो गोल्ड मेडल्स किन किन सेशंस में आए हैं वो हम पढ़ेंगे अभी. वेट. सो आप देख सकते हैं इंडिया ने ओलंपिक्स के अंदर हॉकी के अंदर 8 गोल्ड मेडल्स जीते हैं और वो सबसे पहला मेडल आया था 1928 के अंदर, गोल्ड मेडल था जो कि, और उसके अलावा लास्ट गोल्ड मेडल आया था 1980 के अंदर. इंडिया का लास्ट मेडल भी ओलंपिक के अंदर 1980 के अंदर आया था. तो आप देख सकते हैं इंडिया का पहला गोल्ड मेडल आया था 1928 के अंदर, जो कि ओलंपिक्स हुए थे एम्स्टरडेम नेदरलैंड के अंदर. उसके अलावा 1932 के अंदर लॉस एंजल्स के अंदर, 1936 के अंदर बर्लिन के अंदर, फिर 1948 के अंदर लंदन के अंदर, 1952 के अंदर हेलसिंकी के अंदर, 1956 के अंदर मेलबर्न के अंदर एंड 1964 के अंदर टोक्यो के अंदर. और उसके बाद में 1980 के अंदर आया था मॉस्को के अंदर. और अभी जो फिलहाल आया है ब्रोंज मेडल वो 41 ईयर्स के बाद में आए हैं और जापान, टोक्यो जापान के अंदर आया है. सो इंडिया के टोटल गोल्ड मेडल्स है 8 हॉकी के अंदर, जो कि इंडिया ने कंटिन्यूसली जीते हैं, जिनमें से 6 तो 1928, 1932, 1936 ओलंपिक्स हर 4 साल बाद में होते हैं. सो 1928 ये 3 तो कंटिन्यूस सेशन हो गए. उसके बाद में ओलंपिक्स हुए नहीं थे क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रही थी. सो उस समय के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए थे. सो डायरेक्टली 1948, 1952 एंड 1956 वाले 3 सेशंस इंडिया ने फिर से गोल्ड मेडल जीता था. सो कंटिन्यूस 6 मेडल्स या कंटिन्यूस 6 गोल्ड मेडल्स इंडिया ने ओलंपिक्स के अंदर जीते हुए हैं. उसके बाद में 1960 के अंदर जो सेशन हुआ था ओलंपिक्स का, उसके अंदर इंडिया ने हार गई थी और इंडिया सिल्वर मेडल जीती थी. उसके अंदर फाइनल्स के अंदर हारी थी इंडिया, बट फिर 1964 के अंदर फिर से उसने गोल्ड मेडल जीता एंड उसके बाद में सीधा डायरेक्टली 1980 के अंदर इंडिया ने गोल्ड मेडल जीते थे. तो ये इंडिया के ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल्स है. इसके अलावा इंडिया ने ब्रॉन्ज एंड सिल्वर भी जीते हैं, जैसे कि
सिल्वर मेडल इंडिया ने जीता था 1960 के अंदर, बिकॉज 1960 के अंदर इंडिया फाइनल्स में हार गई थी, तो वहाँ पे उन्होंने सिल्वर जीता था। फिर 1964 के अंदर उन्होंने फिर से गोल्ड जीता, और उसके बाद में 1968 के अंदर ब्रोंज, फिर 1972 के अंदर ब्रोंज, और अब उसके बाद में 2020 के अंदर ब्रोंज मेडल इंडिया ने जीता था। सो इंडिया का लास्ट ओलंपिक मेडल आया था 1980 के अंदर मॉस्को के अंदर, और उसके बाद में अब 41 ईयर्स के बाद में इंडिया का अगेन कोई ओलंपिक मेडल आया है जो कि ब्रोंज मेडल है। और वो आया है टोक्यो जापान के अंदर अभी अभी जो ओलंपिक्स हुए थे। 41 ईयर्स के बाद में इंडिया ने फिर से ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। ये बात आपको याद रखनी है, होगी और होनी भी चाहिए, बिकॉज इट इज़ ए गुड थिंग। यहाँ से हम आगे अच्छा ही करेंगे होपफुली। ओके, जैसे कि हमने पढ़ा था 1928 के अंदर इंडिया की हॉकी टीम ने ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था और गोल्ड जीता था, और लास्ट गोल्ड मेडल आया था 1980 के अंदर, और उसके बाद में अब 41 ईयर्स के बाद में आए हैं ब्रॉन्ज मेडल, जो 2020 या फिर 2021 के, बिकॉज ये 2020 के ओलंपिक्स है जो 2021 के अंदर हो रहे हैं। कन्फ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा सा माइट भी आपको, बट 2020 या फिर 2021 कुछ भी आए, इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था उस ओलंपिक्स के अंदर। ओके, जो कि 41 ईयर्स के बाद में आए थे। ये था इंडियन मेंस हॉकी टीम के बारे में। ओके, और इसके अलावा इंडिया की जो वुमेन्स हॉकी टीम थी, जिन्हें नववर्णा भी कहते हैं ओके हिंदी के अंदर, उन्होंने 1980 के अंदर ओलंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेशन किया था। 1980 से ही वुमेन्स को पार्टिसिपेशन मिला था ओलंपिक्स के अंदर हॉकी के अंदर। 1980 के अंदर ही पहली ओलंपिक्स टीम वुमेन्स की बनी थी, और उसके अंदर इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था 1980 के अंदर। उसके अलावा इंडिया ने काफ़ी ओलंपिक्स नहीं खेले हैं, वुमेन्स टीम ने क्वालिफाई नहीं की है। 2016 के ओलंपिक्स में भी क्वालिफाई किया था, और अब 2020 के ओलंपिक्स में तो क्वालिफाई भी किया था और बहुत अच्छा भी खेला था। इंडिया की वुमेन्स हॉकी टीम ने काफ़ी ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं किया है। उन्होंने मैक्सिमम 4 सेशंस के अंदर ही ओलंपिक्स के अंदर क्वालिफाई किया है, जो कि 4th वन अभी था 2020 के अंदर वाला। उससे पहले उन्होंने 2016 के अंदर क्वालिफाई किया था, और उससे पहले एक और सेशन था, और उससे पहले 1980 के अंदर। ये 4 सेशन थे जिसके अंदर इंडिया की वुमेन्स हॉकी टीम ने पार्टिसिपेट किया था ओलंपिक्स के अंदर। उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था मैक्सिमम के अंदर। एक और बात, जो इंडिया की मेंस हॉकी टीम है उसके जो अभी ओलंपिक्स के अंदर मेडल जीता है, तो कैप्टन का नेम आपको पता होना चाहिए। तो उनके मेंस हॉकी टीम के कैप्टन का नेम है मनप्रीत सिंह, और इसके अलावा इंडियन मेंस हॉकी टीम के गोलकीपर का नेम था श्रीजेश। ये 2 नेम आपको याद रखने की ज़रूरत है। और इसके अलावा वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है रानी रामपाल, इनका नेम भी आपको पता होना चाहिए, इट्स रिक्वायर्ड। इंडिया की वुमेन्स टीम का बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है इस ओलंपिक्स के अंदर, क्योंकि इस ओलंपिक्स के अंदर उन्होंने सेमीफाइनल के अंदर प्रवेश किया था। इससे पहले जो 3 ओलंपिक्स पार्टिसिपेट किया था वुमेन्स हॉकी टीम ने, उन्होंने सेमीफाइनल के अंदर प्रवेश नहीं किया था, बट इस बार के अंदर किया है। ये हिस्ट्री क्रिएट हुई है कि इंडिया की वुमेन्स हॉकी टीम ने सेमीफाइनल के अंदर फर्स्ट टाइम प्रवेश किया है ओलंपिक्स के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा वुमेन्स हॉकी टीम से एक और नेम है वंदना कटारिया। वंदना कटारिया इंडिया की जो वुमेन्स हॉकी टीम की प्लेयर है, उन्होंने इस साल एक ही मैच में 3 गोल्स किए थे, मीन्स उन्होंने हैट्रिक की थी। इंडिया की पहली वुमेन है जिसने हॉकी के अंदर ओलंपिक्स के अंदर हैट्रिक लगाई थी। इनका नेम भी आपको पता होना चाहिए, वंदना कटारिया। ओके, इसके अलावा आपको पता है इंडिया इस साल सेमीफाइनल के अंदर प्रवेश किया था, बट हालांकि वो मैचेस हार चुकी है अपने। ये था हॉकी के बारे में, इंडियन वुमेन्स हॉकी एंड इंडियन मेंस हॉकी। इसके अलावा ओलंपिक से आपको काफ़ी नेम्स याद होने चाहिए, जैसे कि सबसे पहले तो जो जीते हैं विनर्स हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट नेम है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा का नेम आपको इसलिए याद होना चाहिए बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। गोल्ड मेडल जीतने वाले इस साल इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है, और नीरज चोपड़ा थे जिन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था, जो कि जेवलिन थ्रो में जीता था उन्होंने। और इसीलिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि इंडिया ने ट्रैक एंड फील्ड गेम्स के अंदर ओलंपिक्स के अंदर अपना पहला मेडल जीता है। आज़ादी के बाद की बात है, ये पहले की बात नहीं है। आज़ादी से पहले तो इंडिया ने ट्रैक एंड फील्ड के अंदर मेडल्स जीते हुए हैं, जो कि उन्होंने 1900 के अंदर ही जीत लिए थे। 1900 के अंदर जो ओलंपिक्स हुए थे उसके अंदर नॉर्मन प्रिचर्ड ने जीता था सबसे पहले ट्रैक एंड फील्ड के अंदर मेडल, बट वो आज़ादी से पहले की बात थी। आज़ादी के बाद इंडिया ने कोई भी ओलंपिक मेडल नहीं जीता था ट्रैक एंड फील्ड के अंदर। नीरज चोपड़ा ने जीता है, जिसे जीतने के लिए मिल्खा सिंह ने भी कोशिश की थी, पीटी उषा ने भी, और काफ़ी प्लेयर्स ने भी, बट नहीं जीत पाए थे। बट नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो के अंदर, जो कि एक ट्रैक एंड फील्ड गेम है, उसके अंदर इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। ना कि सिर्फ मेडल बल्कि गोल्ड मेडल जीता है। नीरज चोपड़ा का नेम आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। उसके अलावा
इंडिया ने काफ़ी और मेडल्स भी जीते हैं, 2 सिल्वर्स है, 4 ब्रॉन्ज है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये हॉकी के बारे में था इन्फॉर्मेशन। हॉकी के अंदर इंडिया ने वैसे और भी मेडल जीते हैं, सो उनके बारे में भी थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए, तो उसके बारे में भी आप पढ़ लेते हैं। ओके, हॉकी के अंदर इंडिया ने 8 तो गोल्ड मेडल जीते हैं ओलंपिक के अंदर, 1 सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक के अंदर और 3 ब्रॉन्ज मेडल, ये ओलंपिक्स के अंदर है। उसके अलावा वर्ल्ड कप के अंदर 3 मेडल्स है, वर्ल्ड लीग के अंदर 2 है, चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, एशियन गेम्स के अंदर, एशिया कप के अंदर, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। सो काफ़ी सारे मेडल्स हैं इंडिया के पास हॉकी के अंदर, ये सब आपको पता होना चाहिए, डेफिनेटली नीड टू नो। ओके, ये अपडेटेड है, ब्रॉन्ज मेडल 3 ही है। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। टोटल इतने मेडल्स इंडिया की मेंस हॉकी टीम ने जीते हुए हैं। ये आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद दोनों काउंट है। ओके, सो अब हम पढ़ लेते हैं ये वाला चार्ट। ओके, सो H फॉर हंगरी। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट एंड करेंसी है फोरियन, जो कि है एक यूरोपियन कंट्री। ओके, सो यूरोप के अंदर है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर यूरोप में ही होगा, और कहाँ होगा? ओके, सो जो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1993 के अंदर। सो यूरोपियन यूनियन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, देख लेते हैं। यूरोपियन यूनियन 27 मेंबर स्टेट्स है इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर स्टेट्स आपको पता होना चाहिए, मेंबर कंट्रीज होती है एक्चुअली ये। सो 27 मेंबर स्टेट्स हैं। ओके, और हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1993 के अंदर, और जब फॉर्मेशन हुआ था तब नेदरलैंड के अंदर हुआ था, बट अभी हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। सो ये आपको पता होना चाहिए यूरोपियन यूनियन के बारे में, इतनी इन्फॉर्मेशन ही काफ़ी है, बस 27 मेंबर स्टेट्स ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। ब्रुसेल्स बेल्जियम जिसकी करेंसी है यूरो। ओके, सो ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर एक और हेडक्वार्टर है जो कि है नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले भी, एक बार और पढ़ लेते हैं। जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार रिवीजन होगी, उतनी बार याद होगा। ओके, सो फॉर्मेशन हुआ था 1949 के अंदर, और 1949 के अंदर इंडिया के अंदर क्या क्या हुआ ये आप देख सकते हैं 1949 इंडिया सीरीज के अंदर। ओके, सो नाटो जिसके अंदर 28 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ है, मीन्स टोटल 30 कंट्रीज़ है। नाटो के अंदर टोटल 30 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती है, मीन्स 30 कंट्रीज़ का अलायंस है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 4 अप्रैल 1949 के अंदर, वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। फॉर्मेशन हुआ था तब वाशिंगटन डीसी के अंदर था, बट अब हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। सो बेल्जियम के अंदर 2 ही हेडक्वार्टर्स हैं, नाटो का एंड यूरोपियन यूनियन का। उसके अलावा जेनेवा के अंदर कौन कौन से हेडक्वार्टर है ये हमने पढ़ा हुआ है, सो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आप देख सकते हैं, ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो। ओके, सो जी सीरीज़ के अंदर है जेनेवा से, सो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है आई थिंक। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, जैसे कि वो वाईफाई स्टडी वाले कहते हैं अनअकैडमी वाले कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर द सेशन, प्लीज़ गाइज। सो आई एम सेइंग ऑल्सो प्लीज़, मेरी भी प्लीज़ सुन लो। ओके, थैंक यू।